This meeting is being recorded. तो हम लोग वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग यहाँ पे देख रहे थे, है ना। तो यहाँ पे इसका जो एप्लीकेशन है पहला, तो कोई भी प्लेन का आप यूनिट वेक्टर निकाल सकते हो क्रॉस प्रोडक्ट से। ठीक है, तो जैसे हम लोग यहाँ पे ये प्लेन है, ठीक है, ये हम लोग यहाँ पे इस तरीके से एक प्लेन हम लोग यहाँ पे दिया है। तो इसका यूनिट वेक्टर हम लोग यहाँ पे परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन होगा एन कैप। ठीक है, या ऊपर आएगा या नीचे आएगा, वो आप डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हो यूनिट वेक्टर। तो ये आपको फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, जैसे उस प्लेन का कोऑर्डिनेट दिया है, दिस इज वेक्टर ए। ठीक है, और ये हम लोग का वेक्टर बी है, हम लोग मान लेंगे। ठीक है, दो वेक्टर्स हम लोग यहाँ पे हैं, दोनों के बीच का एंगल्स हम लोग यहाँ पे, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट से हम लोग यहाँ पे एंगल्स भी हम लोग यहाँ पे दो वेक्टर्स के बीच का हम लोग यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट से अगर डायरेक्शंस पता होगा तो फाइंड आउट कर सकते हैं जी, है ना। तो यहाँ से अब इसका जो हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करोगे हम लोग यहाँ पे कि ए क्रॉस बी, आप फाइंड आउट ए क्रॉस बी, एक वेक्टर पहले फाइंड कर लो, ए क्या हो, वेक्टर ए क्या हो। तो वेक्टर ए विल बी, ठीक है, ऑब्वियसली दिस इज द वेक्टर। तो दिस कोऑर्डिनेट माइनस दिस कोऑर्डिनेट करेंगे हम लोग यहाँ पे, राइट। तो क्या आ जाएगा, वेक्टर ए हम लोग यहाँ पे, अब बताओ वेक्टर ए आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 1 - 2, तो माइनस आई कैप प्लस 4 - 1 3 जे कैप, यह आ जाएगा ए इज इक्वल टू, राइट। वेक्टर बी इज इक्वल टू हम लोग का हो जाएगा दिस लेंथ, ये हम लोग फाइंड करेंगे। ठीक है, दिस लेंथ, तो क्या हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट है यहाँ पे, ये वाला है कोऑर्डिनेट। तो क्या हो जाएगा जी, बेसिकली हम लोग यहाँ पे 1 - 2, तो ये भी हमारे पास है हम लोग यहाँ पे। ठीक है, लेट्स से हम लोग यहाँ पे माइनस आई कैप प्लस 3 जे कैप। तो आप यहाँ पे ए क्रॉस बी निकालोगे हम लोग यहाँ पे, ए क्रॉस बी हम लोग यहाँ पे निकालोगे, राइट। ए क्रॉस बी आप निकालोगे, तो ए क्रॉस बी यहाँ पे निकालो, क्या आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, यहाँ से ए क्रॉस बी आप निकालोगे। तो ए क्रॉस बी कैसे निकालोगे, ए क्रॉस बी बहुत सारे वेज हैं। ठीक है, आपको मैं बताया था कि एक वे तो ये था ए क्रॉस बी का, कि जो हम लोग यहाँ पे आई जे के को यहाँ पे लिख के, ठीक है, यहाँ पे A1 A2 A3 और यहाँ पे B1 B2 B3 करेंगे, या आप इधर मल्टीप्लाई करो हम लोग यहाँ पे ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, ठीक है, माइनस आई क्रॉस आई प्लस, ओके, 3 जे, राइट, और क्रॉस माइनस आई प्लस 3 जे। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट क्या होगा, आई क्रॉस आई हम लोग यहाँ पे क्या होगा, आई क्रॉस आई हम लोग यहाँ पे 0 होता है। आई क्रॉस जे हमारे पास क्या आता है हमारे पास यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा -3। ठीक है, और आई क्रॉस जे क्या आ जाएगा, एक प्लस, इसका भी करोगे जे क्रॉस आई करोगे हम लोग यहाँ पे, तो जे और आई है, तो माइनस क्या आता है हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए क्रॉस बी हम लोग यहाँ पे 0 आ जा रहा है हम लोग यहाँ पे। तो दोनों वेक्टर्स हम लोग यहाँ पे का क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो रहा है, तो ये कोऑर्डिनेट थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक है, इस तरीके से देखेंगे कि दोनों पैरेलल वेक्टर्स हैं, उनके बीच में कोई एंगल नहीं है। तो लेट्स से इसको हम लोग यहाँ पे उसको चेंज कर देंगे हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो ओबियसली यहाँ पे दोनों दोनों पैरेलल वेक्टर्स हैं, तो इसको हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, इसको मैं यहाँ पे 5 कर देता हूँ। तो 5 - 1 यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है, और ये हम लोग यहाँ पे 4 जी हो जाएगा, इस तरीके से, राइट। तो अभी यहाँ पे आप जब इसका प्रोडक्ट करेंगे, तो ये हम लोग यहाँ पे 4 के कैप आएगा, और प्लस, ठीक है, यहाँ पे 3 के कैप आएगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, -के कैप आ जाएगा। तो जो यूनिट वेक्टर हम लोग यहाँ पे क्या आ जाएगा, -के कैप आ जाएगा, राइट। ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या होता है, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, ठीक है, साइन थीटा और एन कैप होता है। ये हमारे पास डायरेक्शन होगा हम लोग यहाँ पे। तो ए क्रॉस बी का जो है ये मैग्नीट्यूड हो गया हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखो ए क्रॉस बी जब करेंगे तो मैग्नीट्यूड -1 हो जाएगा, और ये उसका डायरेक्शन हो जाएगा। तो एन कैप इज इक्वल टू जस्ट, ठीक है, -के कैप होगा। तो बेसिकली इस प्लेन्स में, ठीक है, जो एन है, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट्स में जो यहाँ पे दिया गया है, एन हमेशा डाउनवर्ड होगा, इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं यूनिट वेक्टर एन कैप।
जैसे एग्जांपल्स के लिए, ठीक है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट में इस तरीके से दे दिया, ए और बी का कोऑर्डिनेट। ए का कोऑर्डिनेट हम लोग यहाँ पे जैसे यहाँ पे ए का कोऑर्डिनेट हम लोग यहाँ पे 0, ठीक है, 2 और यहाँ पे 6। बी का कोऑर्डिनेट हमारे पास है यहाँ पे, ठीक है, 0, 4 और यहाँ पे हम लोग यहाँ पे 8 और ये हम लोग यहाँ पे, ठीक है, वेक्टर ए की बात कर रहा हूँ और इसका कोऑर्डिनेट हम लोग यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे तुम देख सकते हो हम लोग यहाँ पे 3, ठीक है, और 2 और यहाँ पे 4, इस तरीके से। तो अब हम लोग को इन दोनों वेक्टर से जो भी हम लोग यहाँ पे यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जी, वेक्टर ए इज इक्वल टू यहाँ पे, वेक्टर ए इज इक्वल टू हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है, 2j और प्लस 4k, राइट, और वेक्टर बी इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 3i और प्लस, सॉरी, -2k। इस तरीके से आएगा। तो यहाँ से आप ए क्रॉस बी निकाल सकते हैं। तो ए क्रॉस बी यहाँ पे निकालेंगे आप, यहाँ पे तो ए क्रॉस बी आप निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2i प्लस 4k, ठीक है, क्रॉस 3i -2k। तो मैं यहाँ पे करूँगा, देखो, आई का आई के साथ जीरो हो जाएगा, आई का के साथ माइनस जे होता है, तो ये हो जाएगा -4 और -j, बेसिकली प्लस 4j के हो जाएगा। फिर इसका मैं इसके साथ करूँगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 4 × 3 12 हो जाएगा, ठीक है, के क्रॉस आई -j हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, और के का के साथ जीरो हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे क्या आ जाएगा जी, इसमें माइनस, ठीक है, 8j। तो यूनिट वेक्टर यहाँ पे जो हो जाएगा एन कैप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -j आ जाएगा। तो इस तरीके से आप यूनिट वेक्टर से यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग आप अभी तक देखें कि जो वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट है, ठीक है, ए क्रॉस बी, ये हम लोग यहाँ पे क्या बताता है, एरिया, एरिया ऑफ पैरेललोपेरोड बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है, ये हम लोग यहाँ पे एरिया बताता है हम लोग यहाँ पे, पैरेललोग्राम, बेसिकली इसका एरिया बताएगा। तो इससे हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जैसे ये एरिया बता रहे हैं हम लोग यहाँ पे इसका, ए और बी, ठीक है, और इस तरीके से इसका हम लोग यहाँ पे हाफ कर दूंगा, देखो, तो क्या हो जाएगा, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा। फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, पहला हम लोग यहाँ पे हो गया ये ए क्रॉस बी, सेकेंड हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ ए क्रॉस बी। ये समझ में आया कि नहीं बताओ हम लोग यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद वॉल्यूम हम लोग यहाँ पे था, वॉल्यूम से हम लोग यहाँ पे फाइंड करते हैं वॉल्यूम। तो जो वॉल्यूम होगा, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि जो वेक्टर, जो जो ट्रिपल प्रोडक्ट में जो आउटपुट अगर स्केलर आता है, तो जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो वॉल्यूम बताएगा हमारे पास यहाँ पे, राइट। तो ए डॉट बी क्रॉस सी, इसको हम लोग इस तरीके से भी लिखते हैं जी, ए बी सी, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपेरोड, अभी हम लोग यहाँ पे देखे थे। है ना, ये हम लोग का वॉल्यूम बताता है हम लोग यहाँ पे। तो इसी से ही हम लोग यहाँ पे, ठीक है, और भी वो, इसका जो हम लोग यहाँ पे चीज़ें हम लोग का फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। इसको हम लोग यहाँ पे प्रूव भी किए थे, वॉल्यूम हम लोग यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हो। तो यहाँ से आप फाइंड कर सकते हो वॉल्यूम ऑफ, ठीक है, टेट्राहेड्रन।
और यहाँ पे देखो ये को प्लेनर होगा, वॉल्यूम 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, को प्लेनर मीन्स ए बी सी या ए डॉट बी क्रॉस सी इक्वल टू 0 को प्लेनर के लिए। टेट्राहेड्रन का वॉल्यूम हम लोग को फाइंड करना है बेसिकली। तो बेसिकली क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे कि जो भी यहाँ पे हम लोग का ये आएगा, ये होता है हमारे पास यहाँ पे वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/6, ठीक है, ए डॉट बी क्रॉस सी। ये वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन हम लोग का होगा। नेक्स्ट हम लोग आप देखते हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन। ये भी हम लोग यहाँ पे इसी से फाइंड कर सकते हैं, इक्वेशन ऑफ प्लेन हम लोग यहाँ पे। तो जो इक्वेशन ऑफ प्लेन है ना, वो हम लोग फाइंड कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो जैसे हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन है, फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स। ये हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग यहाँ। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन्स में हम लोग यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो आपको क्या करना है हम लोग यहाँ पे बेसिकली, जैसे हम लोग यहाँ पे पॉइंट्स हम लोग यहाँ पे, ठीक है, इक्वेशन ऑफ प्लेन्स हम लोग यहाँ पे जैसे कोई पॉइंट्स हम लोग यहाँ पे दिया है एग्जांपल्स के लिए। तो ये हो जाएगा पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स में हम लोग यहाँ पे आप इसको फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए आप क्या करोगे हम लोग यहाँ पे इक्वेशन ऑफ प्लेन के लिए ए, ठीक है, बी जो हम लोग यहाँ पे सी, जो हम लोग यहाँ पे 3 वेक्टर्स हम लोग यहाँ पे दिया रहेगा, 3 पॉइंट से हम लोग यहाँ पे 3 वेक्टर बनाएंगे, दिस इक्वल टू 0 करेंगे तो इक्वेशन ऑफ प्लेन आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे जब क्वेश्चंस करेंगे तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे हम लोग यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग का जो आता है, ठीक है, जो हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, सॉलिड स्टेट फिजिक्स में आपका यूज होगा, वो होगा हम लोग यहाँ पे रेसिप्रोकल वेक्टर। तो रेसिप्रोकल वेक्टर्स आपको फाइंड आउट करना है। तो जैसे हम लोग यहाँ पे थ्री थ्री वेक्टर्स हम लोग यहाँ पे रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर ये फाइंड आउट करने के लिए सॉलिड स्टेट फिजिक्स में या जो कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स का क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है हम लोग यहाँ पे रेसिप्रोकल वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए, जैसे हम लोग के पास वेक्टर्स ए है, इसका रेसिप्रोकल वेक्टर है हम लोग यहाँ पे ए, ठीक है, प्राइम लेट से। वेक्टर बी है, इसका रेसिप्रोकल वेक्टर हम लोग यहाँ पे बी प्राइम है। और वेक्टर सी है, इसका रेसिप्रोकल वेक्टर सी प्राइम है। तो यहाँ पे आप 3 वेक्टर से हम लोग यहाँ पे उसका रेसिप्रोकल वेक्टर हम लोग यहाँ पे ए बी सी से हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे कि आप देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि जो रेसिप आपको पता है हम लोग यहाँ पे कि जो डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट में हम लोग यहाँ पे क्या रिलेशन है हमारे पास यहाँ। तो जो रेसिप्रोकल वेक्टर हो जाएगा ए प्राइम इज इक्वल टू, ठीक है, वो होता है हमारे पास यहाँ पे बी क्रॉस सी रेसिप्रोकल ऑफ ए। तो ये सब चीज़ें देखो वर्ड में, ठीक है, वहाँ पे लिखा रहेगा तुम्हारे पास क्वेश्चंस में, तो डायरेक्टली उस टाइम पे तुमको फाइंड आउट करना रहेगा। तो ये सब चीज़ें से आप फेमिलियर रहेंगे तो डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ पे कर सकते हैं हम लोग आप, ठीक है। आपको आज मैं असाइनमेंट भेज दूंगा हम लोग यहाँ पे जो वेक्टर से रिलेटेड है, उसको आपको ट्राई करना है हम लोग यहाँ। तो रेसिप्रोकल ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बी क्रॉस सी अपॉन, ठीक है, दिस आर द इन्फॉर्मेशन जिसको आपको एग्जीक्यूट करना है हम लोग यहाँ ए डॉट बी क्रॉस सी। रेसिप्रोकल ऑफ बी विच इज बी प्राइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बी इज इक्वल टू सी क्रॉस ए अपॉन ए डॉट, ओके,
बी क्रॉस सी। ठीक है, और रेसिप्रोकल ऑफ सी विच इज सी प्राइम इज इक्वल टू, सी के बाद क्या होता है, ए क्रॉस बी अपॉन, राइट, ए डॉट बी क्रॉस सी। ठीक है जी, ये हो गया कुछ चीज़ें। उसके बाद आपको जो और जो मैथमेटिक्स का कुछ चीज़ें हम लोग यहाँ पे, ठीक है, साइन लॉ एंड कोसाइंस लॉ, ये आपको थोड़ा सा, ठीक है, लॉ ऑफ साइन एंड लॉ ऑफ कोसाइंस, ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए हम लोग यहाँ पे। तो ये हम लोग यहाँ पे इतना इन्फॉर्मेशन हम लोग यहाँ पे, ठीक है, क्वेश्चंस करने के लिए वेक्टर अलजेब्रा के लिए आपको रिक्वायरमेंट है। ठीक, तो अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है, जो आप हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे देखने वाले हैं, तो लॉ ऑफ साइन और लॉ ऑफ कोसाइन को भी यहाँ पे लिख लो आप, ठीक है, एक ही जगह पे, तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम देखेंगे हम लोग यहाँ पे, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो जो कोसाइंस लॉ होता है, बेसिकली हमारे पास एक वेक्टर हम लोग यहाँ पे ए है, एक वेक्टर हम लोग यहाँ पे बी है, और इसका हम लोग यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देखोगे हम लोग यहाँ पे कि जो वेक्टर्स हम लोग यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से एक वेक्टर सी है। तो बेसिकली सी इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे है, जो वेक्टर सी इज इक्वल टू हम लोग यहाँ पे बी माइनस ए है। यहाँ पे देख सकते हो हम लोग यहाँ पे ऐड हो जाएगा, देखो, दिस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए है। तो वेक्टर सी, अगर आपको किसी में ये वाला सी फाइंड आउट करना रहेगा, तो उसको हम लोग यहाँ पे कोसाइन लॉ से हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो बेसिकली क्या करेंगे, सी डॉट सी यहाँ पे कर दो, तो सी डॉट सी इक्वल क्या हो जाएगा, बी माइनस ए वेक्टर्स है, उसका हम लोग यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट करेंगे बी माइनस ए के। तो यहाँ पे सी स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस टू बी ए कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो ये ए और बी के बीच के एंगल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे वेक्टर सी इज इक्वल टू आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी कॉस थीटा। इसको हम लोग यहाँ पे लॉ ऑफ कोसाइन बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो आपको दो वेक्टर्स दिया रहेंगे, तीसरा वेक्टर हम लोग यहाँ पे सी यहाँ पे फाइंड आउट करना है हम लोग यहाँ पे। तो ये हम लोग यहाँ पे कोसाइन वेक्टर होगा हमारे पास यहाँ पे। और लॉ ऑफ साइन आपको पता होगा हम लोग यहाँ पे साइन लॉ। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको यूज़ करोगे यहाँ पे, ठीक है, ये सब आपको थोड़ा सा मेमोरी में रहेगा, तो आप क्वेश्चंस में आपको सीधा इसको आपको यूज़ करना है हम लोग यहाँ पे। तो कोई भी हम लोग का ट्रायंगल रहेगा इस तरीके से, ठीक है, तो यहाँ पे ट्रायंगल्स हम लोग यहाँ पे ए है, ये बी है, ये सी इसका साइड है, ये बी इनके साइड है हम लोग यहाँ पे। तो ए और बी के बीच का एंगल हम लोग यहाँ पे, इसको मैं अल्फा मान रहा हूँ हम लोग यहाँ पे। ठीक है, ए और बी के बीच का एंगल, ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हो हम लोग यहाँ पे। यहाँ पे देख सकते हो ए के सामने वाला एंगल यहाँ पे अल्फा मान लो, बी के सामने वाला एंगल को बीटा मान लो, और सी के सामने वाला एंगल को गामा मान लो, इस तरीके से। तो ये बताता है हम लोग यहाँ पे साइन ऑफ ए बाई अल्फा इज इक्वल टू साइन ऑफ बी बाई बीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ सी बाई, उसके सामने वाला जस्ट एंगल, ये एक साइड है, उसके सामने वाला एंगल यहाँ पे उसके रेशियो में है।
ठीक है जी। तो ये चीज़ था हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे जस्ट हम लोग यहाँ पे क्विकली, ठीक है, जो हम लोग यहाँ पे ये तो सब लॉस था, यहाँ पे एक चीज़ हम लोग यहाँ पे जो था, जैसे इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड आउट करना है हम लोग यहाँ पे पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स में, तो इसका हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, इक्वेशन ऑफ प्लेन का तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स हम लोग यहाँ पे दिया रहेगा। ठीक है, जैसे पासिंग थ्रू हम यहाँ पे जो हम लोग यहाँ पे 1 2 1 2 1 0 एंड 3 1 2, तो यहाँ पे 3 पॉइंट्स हम लोग यहाँ पे दिया है, इस तरीके से आपको दिया रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पॉइंट दिया जाएगा। तो आपको इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइनल करना है हम लोग यहाँ पे, इसको पॉइंट ए मान लो, पॉइंट बी मान लो, पॉइंट सी मान लो। तो क्या करोगे, इक्वेशन ऑफ प्लेन हमेशा उसमें क्या रहेगा, कोऑर्डिनेट हम लोग यहाँ पे एक्स रहेगा हम लोग यहाँ पे। ठीक है, इक्वेशन ऑफ प्लेन, उस प्लेन का इक्वेशन फाइनल करेगा जो इससे पास हो रहा है, इस पॉइंट से जा रहा है हम लोग। तो उसके लिए क्या बताया था हम लोग यहाँ पे, इसके लिए आपको बताया था कि जो वेक्टर है ए बी एंड सी, ये हम लोग यहाँ पे इक्वल टू 0 करेंगे हम लोग यहाँ पे, है ना, ऐसे हम लोग यहाँ पे करना पड़ेगा हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करोगे, जैसे इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड करने के लिए, ठीक है, जो जो पॉइंट्स हम लोग को दिया रहेंगे उसको ड्रॉ करोगे, और एक इक्वेशन ऑफ पॉइंट में एक्स वाई जेड होगा, तो एक एक्स्ट्रा जो हम लोग को पॉइंट्स हम लोग पे लेना पड़ेगा, जो कोऑर्डिनेट हम लोग पे पी लेगा। जैसे एग्जांपल के लिए इस पॉइंट को मैं ड्रॉ करता हूँ, जैसे ए है हम लोग यहाँ पे, ये ले, यहाँ पे 1 2 1, ये पॉइंट ए है। ठीक है, एक पॉइंट बी है हमारे पास यहाँ पे, पॉइंट बी है हमारे पास यहाँ पे 2 1 एंड 0, और पॉइंट सी लेट से हम लोग यहाँ पे 3 2 एंड 1 है, 3 1 2 है। ठीक है, तो कैसे ये फाइंड करेंगे, 3 1 2 है। तो यहाँ से ठीक है, एक वेक्टर हम लोग यहाँ पे ए आएगा, इस तरीके से आप एक वेक्टर फाइंड करोगे, एक वेक्टर ए आएगा ये, एक वेक्टर यहाँ पे बी फाइंड करोगे इस तरीके से। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन आपको बोला जा रहा है हम लोग यहाँ पे, तो क्या करोगे हम लोग यहाँ पे, एक पॉइंट लेट यहाँ पे तुम इमेजिन करोगे, पॉइंट पी, ठीक है, जो है जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड, क्योंकि इक्वेशन ऑफ प्लेन में एक्स वाई जेड आएगा, तो इस पॉइंट का ये दोनों का जो परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, वो वेक्टर हम लोग यहाँ पे, उस पॉइंट को हम लोग यहाँ पे, इसको हम लोग यहाँ पे सी बोलेंगे। तभी तो हम लोग यहाँ पे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हम लोग यहाँ पे होगा, ए डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू 0, या इसी को हम लोग यहाँ पे, ठीक है, बी डॉट सी क्रॉस ए या सी डॉट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या करोगे, 0 करोगे। तो ये जो तो 3 पॉइंट दिया है, यहाँ से तुम क्या करोगे, ठीक है, बेसिकली यहाँ से तुम फाइंड आउट कर सकते हो हम लोग यहाँ पे वेक्टर ए, तो वेक्टर ए इज इक्वल टू, यहाँ पे तुम फाइंड आउट कर लोगे, ये 2 पॉइंट से, ये 2 पॉइंट से वेक्टर ए निकल जाएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा जी हमारे वहाँ पे, 2 माइनस, ठीक है, 1, बेसिकली यहाँ पे वेक्टर ए आपका निकल जाएगा 2 माइनस 1 यानी कि आई कैप, प्लस माइनस जे कैप माइनस के कैप, वेक्टर बी निकल जाएगा ये वाला, ये 2 पॉइंट से क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 माइनस, ये हो जाएगा 2i माइनस जे और प्लस के कैप, और जो वेक्टर सी है बेसिकली ये हो जाएगा, यहाँ पे अगर ये ओ है ना, ये हम लोग यहाँ पे पॉइंट, लेट से यहाँ पे ए है, ये पॉइंट ए है, और ये पी है, तो वेक्टर सी इज इक्वल टू जो हम लोग यहाँ पे पी ए हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 1 आई कैप, प्लस, ठीक है, वाई माइनस 2 जे कैप, प्लस ये हो जाएगा हमारे यहाँ पे जेड माइनस 1 के कैप। तो क्या करना है हम लोग यहाँ पे, जो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या हो जाएगा, सी डॉट, ओके, ए क्रॉस बी इक्वल टू 0 करोगे तो मिलेगा, या इसी को बोलना है सी ए बी सी, है ना, इस तरीके से आपको बताया था। तो ए डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू 0, या इसी को आप लिख देते हो सी डॉट, है ना, सी के बाद ए क्रॉस बी। तो आप ए और बी है हमारे पास, यहाँ से ए क्रॉस बी यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, तो ए क्रॉस बी फर्स्ट आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो उसके बाद सी के साथ उसका डॉट प्रोडक्ट लोगे, तो ए क्रॉस बी आप फाइंड आउट करोगे, तो बेसिकली क्या करोगे, आई
जे और के, है ना। यहाँ पे 1 -1 -1 और यहाँ पे 2 -1 1, तो ये हो जाएगा 2 -1 1। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा हम लोग यहाँ पे आई, ठीक है, ये हो जाएगा -1 और -1, तो -1 -1 प्लस जे में क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे -2 -1 और प्लस के, यहाँ पे आ जाएगा दिस, तो ये हो जाएगा 1 + 2, तो ये आपका एक रस भी आ जाएगा, तो -2i -3j + 3k, ये आ जाएगा एक रस भी। तो अब क्या करोगे, सी के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट कर देना हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन के लिए क्या करोगे, सी डॉट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0। तो सी हम लोग यहाँ पे एक पॉइंट हम लोग यहाँ पे, ठीक है, उसका हम लोग यहाँ पे कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करते हैं हम लोग, ठीक है। तो अब यहाँ पे कर सकते हो हम लोग यहाँ पे सी डॉट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0, तो सी इज इक्वल टू है हमारे पास x - 1 आई कैप, और डॉट प्रोडक्ट करूंगा हम लोग यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, ठीक है, आई के साथ हो जाएगा, तो -2 x - 1 प्लस, देखो यहाँ पे x - 1 आई डॉट आई वाला हम लोग करेंगे, इसका आई, इसका -2 है हमारे पास यहाँ पे, राइट। तो ये हम लोग करेंगे, उसके बाद यहाँ पे j का करेंगे तो y - 2 इंटू -3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -3 इंटू y - 2 और प्लस यहाँ पे z - 1 है और यहाँ पे हम लोग यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 3 इंटू z - 1 दिस इज इक्वल टू 0। इसको जब आप सॉल्व करोगे एक इक्वेशन ऑफ प्लेन आपको मिल जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे आ जाएगा -2x + 2 -3y + 6 + 3z - 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आएगा -2x -3y + 3z और ये हो जाएगा 3 ये +5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और इसको माइनस से मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो 2x + 3y - 3z इज इक्वल टू 5। ये हमारा इक्वेशन ऑफ प्लेन है। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे इक्वेशन ऑफ प्लेन अगर फाइंड आउट करने के लिए वेक्टर अलजेब्रा में हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। थोड़ा स्पीड हुआ, ठीक है, आपको इसको हमको देखना है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। ओके, तो ये हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो आपको क्या करना है, अभी ये सब जितना भी चीज़ हम लोग पढ़े, जो भी कुछ फार्मूलास और जो भी इसका एप्लीकेशन हम लोग यहाँ पे, इसको आपको थोड़ा रिकैप करना है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम हम लोग यहाँ पे, ठीक है, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्लास में देखें। तो नेक्स्ट हम लोग का जो टॉपिक होगा वो होगा कर्वीलिनियर ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है। तो मैं इससे रिलेटेड आपको असाइनमेंट्स क्वेश्चंस भेज दूंगा, आपको उनको ट्राई करना है वेक्टर अलजेब्रा से रिलेटेड। और हम लोग का जो मेन है ये कर्वीलिनियर ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये आपका क्लासिकल मैकेनिक्स में, क्वांटम मैकेनिक्स में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में और मैथमेटिकल फिजिक्स में, हर जगह पे ये इंपॉर्टेंट होगा हमारे पास। तो आप इसको बहुत ही ध्यान से हम लोग यहाँ पे समझना है हम लोग, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, हर सब्जेक्ट में इसका यूज होने वाला है कोऑर्डिनेट सिस्टम का, जिसमें हम लोग यहाँ पे, ठीक है, प्लेन पोलर, सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम हम लोग यहाँ पे देखेंगे, और उसके साथ कार्टेशियन के साथ हम लोग यहाँ पे उसको कंपेयर भी करेंगे।
ठीक है जी। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्लास में, कल हम लोग यहाँ पे मॉर्निंग में ये कोऑर्डिनेट सिस्टम देखेंगे। तब तक आप लोग कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का जो भी पार्ट है उसको आपको कंप्लीट कीजिए, सेल्फ जो आपको करना है। ठीक है।